शादी के जोड़े में सजी तानिया आज दुल्हन के लिबास में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अनीता जी अपनी लाडली बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर बार बार बलाए लिए जा रही थी कि तभी कमरे में अजीत जी आए। अनीता जी को आवाज देते हुए बोले, अरे अनीता, कहाँ हो तुम? अरे तुम यहाँ हो, नीचे चलो, बाराती किसी भी समय पहुँचने वाले होंगे, जल्दी चलो, बारात का स्वागत भी तो करना है। तभी उसकी नजर अपनी बेटी तानिया पर पड़ी। तानिया को देखते ही अजीत जी की आंखें भर आईं और वो अपनी लाडली बेटी को दुल्हन के लिबास में देख सोचने लगे कि कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी। उन्होंने कहा, तानिया, एक तरफ तुझे मैं आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वहीं दूसरी तरफ मेरा मन दुखी भी हो रहा है, ये सोचकर कि आज के बाद तू पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई आंखों से आईने की तरफ निहारती तानिया ने कहा, पापा, मैं कभी आपकी थी ही कहाँ जो पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो मैं पराई थी। आप ही तो कहते थे कि बेटियां पराया धन होती हैं। इतना सुनते ही अजीत जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने चुपचाप तानिया के सिर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए, पर आंखों में आंसू थे। बेटी ने बात ही कुछ ऐसी बोल दी थी जिसे देखकर उनके बेटे ने कहा, पापा, दीदी सही तो कह रही है, काश आप उसको आईएएस के लिए हॉस्टल भेज देते तो आज दीदी बहुत खुश होती। पर आपको तो दीदी की खुशी से ज्यादा अपनी मान मर्यादा और लोग क्या कहेंगे की चिंता थी। पापा, अभी भी वक्त है, रुक जाइए, मत कीजिए ये शादी और दीदी को पढ़ने दीजिए। पापा वो पढ़ना चाहती है, तानिया के 14 वर्षीय भाई ने कहा। दोस्तों, ये शब्द भले ही तानिया के छोटे भाई के थे, पर ये शायद तानिया के फ्यूचर में होने वाली अनहोनी का इशारा था जो तानिया के साथ घटने वाली थी। तू चुप कर दीदी के चमचे, तुझे क्या पता दुनियादारी, पहले बड़ा हो जा फिर समझ जाएगा। तानिया की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। अजीत जी ने अपनी औकात से ज्यादा खर्च किया था। जो जो सामान तानिया के ससुराल वालों ने मांगे, सोना, कार, फ्रिज, एसी, सभी कुछ दिया था। सभी घराती बराती अजीत जी की बेटी की ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन तानिया के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि अजीत जी ने उसका विवाह बिना उसकी मर्जी के किया था। तानिया पढ़ना चाहती थी, लेकिन अजीत जी बेटी की शादी करके बोझ से मुक्त होना चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। सब रो रहे थे, लेकिन तानिया के चेहरे पर अभी भी न तो खुशी थी और न गम। वो जैसे अपने टूटे सपनों के कारण भी सदमे में थी। तानिया की माँ अनीता ने उसके आंचल में जैसे ही दूब, हल्दी, अक्षत का खोइचा दिया, तानिया ने बड़े ध्यान से अपने आंचल के खोइचे को देखा। फिर एक नजर अपने घर की दीवार, खिलौने, सामानों को देखते देखते अपने पापा अजीत के पास गई और उसने कहा, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है। अब तो आप खुश रहिए। आज आपने अपना 22 साल का बोझ उतार लिया। मैं कहने के लिए आपकी बेटी थी। आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा भी। मैं आईएएस बनना चाहती थी, ये बात आप अच्छे से जानते थे, लेकिन आपने कहा कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप आईएएस की कोचिंग की फीस दे सको। आपने मुझे ग्रेजुएट भी नहीं होने दिया और मेरी शादी कर दी। कहने को मैं आपकी अपनी थी, फिर भी मेरे मांगने पर भी आपने मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया और इन अनजान लोगों को मुंह मांगी चीजें अपनी औकात से ज्यादा लाकर दे दी, वो भी अपने सिर पर कर्ज का बोझ रखकर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से भी ज्यादा बड़ी बोझ थी? कहकर तानिया वहां से विदा होकर ससुराल चली गई। दोस्तों, जो कहानी हमने अभी तक बताई है वो अजीत जी हॉस्पिटल में ऐसा है बैठे सोच रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे कि काश तब मैं अपनी बेटी की बात मान जाता तो आज मेरी बेटी के साथ ये सब ना होता। उन्होंने अपनी बेटी की शादी विकास से की, जो पेशे से वकील था। विकास कोर्ट में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के केस लड़ा करता था और सारे केस जीतता भी था। पूरे शहर में सभी लोग उसकी इज्जत किया करते थे, क्योंकि वह महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा के खिलाफ लड़ता था। एक दिन तानिया अपनी सहेली रीमा, जो अपने पति के अत्याचारों से परेशान थी, वह अपने पति से तलाक लेना चाहती थी, वह विकास के ऑफिस में पहुंची। तानिया भी रीमा के साथ थी। विकास ने जैसे ही तानिया को देखा, वह अपना दिल दे बैठा। रीमा ने विकास से उसकी फीस पूछी तो विकास ने कहा, कोई नहीं, मैं आपका केस फ्री में लड़ूंगा। तानिया को लगा विकास एक अच्छा इंसान है। तानिया और रीमा विकास को थैंक यू बोलकर चली गईं।
कुछ दिन के बाद विकास रीमा का केस जीत गया और उसने यह बताने के लिए तानिया को फोन किया और तानिया से कहा, हम रीमा का केस जीत गए हैं। तानिया ने थैंक यू बोला। विकास ने कहा, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे साथ एक कप कॉफी पीने चलना पड़ेगा। तानिया समझ गई थी कि शायद विकास उसके प्यार में पड़ने लगा है, इसलिए उसने कॉफी पर जाने के लिए मना कर दिया और फोन रख दिया, क्योंकि तानिया पढ़कर एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। वह इस प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। कुछ दिन बीत गए। अचानक एक दिन तानिया के घर विकास के माता पिता विकास का रिश्ता लेकर आए। तानिया के पिता को लगा कि विकास तो शहर का एक नामी वकील है। उन्होंने बिना सोचे समझे तानिया से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। तानिया ने शादी के लिए मना किया था, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक ना सुनी और विकास से शादी कर दी। तानिया के पिता को क्या पता था कि महिलाओं के लिए लड़ने वाला विकास दहेज का सबसे बड़ा लोभी है। उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर दहेज के लिए तानिया को जिंदा जला दिया था, जो आज हॉस्पिटल में पड़ी थी। तानिया आज हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग हार गई थी। अजीत जी ऐसा सोच ही रहे थे, तभी नर्स ने कहा, पेशेंट से जो मिलना चाहे मिल सकता है। अजीत जी उठकर भागते हुए अंदर ICU में गए, जहां अपनी बेटी को जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए देखकर वो उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दे बिटिया, मुझे नहीं पता था कि मैंने जो किया था उसका परिणाम ये होगा। मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे दहेज लोभियों के हाथ में दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ, बस मुझे माफ कर दे बेटी। तानिया ने कहा, पापा अब बहुत देर हो चुकी है, कहते हुए अपनी आखिरी सांस ली। अजीत जी की वेदना आज वैसी ही थी जैसे जल से किसी मछली को निकाल दिया जाए। आज उसका मन वैसे ही तड़प रहा था। भीड़ से निकलकर उनके रिश्तेदारों ने कहा, अजीत भाई रोना बंद कीजिए, तानिया के आखिरी विदाई का समय हो गया है, जल्दी कीजिए, अब होने को कौन टाल सकता है। लेकिन अजीत जी बेटी के शव से लिपटकर बिलक बिलक कर रोए जा रहे थे। उनके कानों में अपनी बेटी के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जिसको सोच सोच कर वह पछतावे के शब्द उनके मुख से निकल रहे थे। वो लगातार कहे जा रहे थे, आज ये दिन देखने से अच्छा होता कि काश उस दिन तूने पीछे मुड़कर ना देखा होता, काश तुझे मैंने पिता होने की दुहाई देकर घर छोड़ने से ना रोका होता, मैंने तेरी बात मान ली होती और तुझको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया होता, तो शायद आज मेरी तानिया बेटी दहेज की बलि ना चढ़ती। उन दहेज के लोभियों ने दिन पर दिन अपनी मांगे बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके ना पूरा होने पर उन लोभियों ने तानिया को ही दहेज की आग में जला डाला। इंस्पेक्टर ने अजीत जी को सत्तावना देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, उनको सजा भी मिलेगी और उन लोगों को आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन साहब मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए, अजीत जी ने रोते हुए कहा। आज तानिया के पार्थिव शरीर को एक बार फिर लाल जोड़ी में देख पिता के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पर आज भी वो अपनी आखिरी विदाई पर खामोश थी। लेकिन बहुत से सवाल थे जो उसकी मृत शरीर अपने पिता से पूछ रहा था। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मुखाग्नि देते अजीत के हाथ कांप रहे थे। आज उनके पास छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हाथ खाली थे। तभी मूसलाधार बारिश भी होने लगी। आज कायनात भी रो रही थी। तानिया के साथ हुई इस घटना का शायद कायनात को भी दुख था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। न जाने आज भी कितनी लड़कियां इस दहेज की आग की बलि चढ़ रही हैं। फ्रेंड्स, एक कहानी बनाने के लिए पूरा दिन लगता है। हम आपके पास ऐसी ही मोटिवेशन कहानियां लाते रहें, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।